कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, हम भी कह रहे हैं बना, अच्छी बात। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमेशा की तरह अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस ने धर्म पर प्रहार और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का तो मान लो ठेका ही ले लिया हो। भगवान पर तो सवाल अक्सर कांग्रेस के नेता उठाते ही रहते हैं। जब से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तभी से कांग्रेस के न सिर्फ पेट में दर्द सा मालूम पड़ रहा है, बल्कि वह पूरी तरह से बौखला गई है। पहले राम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए और अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर ही सवाल दाग दिए। पहले आप सुनिए उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने सदन में क्या कहा। अब वजह क्या है कि आनंद फानंद में लाए हमारे कल, क्योंकि इस पे तो चर्चा कम की, संसदीय कार्य मंत्री जी ने मंदिर का बहुत जिक्र किया कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, हम भी कह रहे हैं बना, अच्छी बात। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमारे ग्रंथों में जो विचार है, अच्छा चश्मा दूसरा बनवा लूंगा तो, लेकिन आप भी तो देख लेना। उत्तराखंड की विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर हो रही बहस पर उस समय तीखी नोकझोंक में बदल गई, जब कांग्रेस विधायक की ओर से रामलला की मूर्ति का मुद्दा उठाया गया। बता दें कि जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने भाषण में राम मंदिर के उद्घाटन पर सत्ता पक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए रामलला की मूर्ति के काले होने पर सवाल उठाए। इससे हंगामा शुरू हो गया और सदन में जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस विधायक ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने मंदिर के कई संदर्भ दिए, हम भी मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं यह समझ नहीं सका कि हमने किताबों में पढ़ा था कि हमारे राम सांवले थे, लेकिन ऐसा हुआ कि उनका रंग काला हो गया। अब वजह क्या है कि आनंद फानंद में लाए हमारे कल, क्योंकि इस पे तो चर्चा कम की, संसदीय कार्य मंत्री जी ने मंदिर का बहुत जिक्र किया कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, हम भी कह रहे हैं बना, अच्छी बात। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमारे ग्रंथों में जो विचार है, अच्छा चश्मा दूसरा बनवा लूंगा तो, लेकिन आप भी तो देख लेना। अब उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बगल में बैठे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भगवान राम पर आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, आप वोट के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी बातें ना कहें कि केवल कांग्रेस तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ही कर सकती है। कि कितना दुर्भाग्य हमारे देश का रहा है, यूसी से तभी आ जाता और आज भी मान्यवर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में। ठीक है, वोटों की खातिर आप सब कुछ करिए, लेकिन मैं टिप्पणी करी क्या? भगवान श्री राम पे ऐसी टिप्पणी मत करिए, काला कर दिया भगवान राम को। ये कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं आप? भगवान श्री राम को काला कर दिया, ये शब्द बोलने का कोई आप ये बताइए, ये सामने बताएंगे हमारा कोई काला और सांवला क्या होता है? सांवले को काला कर दिया, भगवान राम को काला कर दिया। ठीक है, वोटों की खातिर कुछ भी बोलिए, राम राज्य लाना चाहते हो, अच्छा बात पूरे देश में आपके बारे में यही टिप्पणी फिर लोग करें, राम राज्य लाना चाहते हो, तुष्टीकरण की राजनीति ही सिर्फ करना चाहती है कांग्रेस। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति कर्नाटक की श्याम शिला यानी काले ग्रेनाइट से बनाई गई है। इस कारण इसका रंग काला है। मूर्ति मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने बनाई है। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के निदेशक HS वेंकटेश ने बताया कि ये पत्थर 2.5 अरब साल पुराना है। यह पत्थर कई सालों तक पानी और अन्य चीजों से खराब नहीं हो सकता।